हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अर्शिता है और मैं इस समय टीजीटी की तैयारी करना चाहती हूँ। तो मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो देखा कि कहाँ से कैसे पढ़ें कैसे न पढ़ें। तो मैंने जाके चैट जीपीटी से पूछा, तो वहाँ से सजेशन मिला कि पहले एनसीईआरटी बेस मजबूत करें, उसके बाद सभी चीज़ें अदर बुक्स पढ़ें। तो मैंने यहाँ अपना ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का क्लास 9th का बुक लेके अपना वही पूरा कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें दी हुई हैं जो कि टीजीटी के एकदम बेसिक से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा उससे। तो मैं अपनी लाइब्रेरी में लगभग 9 बजे के लगभग चली जाती हूँ सुबह काम करके अपना किचन का। तो मैं अब इस टाइम अपना रिवीजन कर रही हूँ एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का लगभग 2nd चैप्टर था जो कि मैं पढ़ रही थी। इससे लगभग बहुत ही फ़ायदा होगा। और मैंने यहाँ पे अपने लाइब्रेरी में सारे सिलेबस लगाए हैं जो कि टीजीटी के हैं। टीजीटी पीजीटी लगभग सेम ही होता है, उसमें कुछ टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं पीजीटी में टीजीटी की अपेक्षा। तो टीजीटी थोड़ा सा हार्ड तो होता ही है टीजीटी से, लेकिन टीजीटी भी कोई सरल नहीं है। इसमें बहुत ही सारा सिलेबस है जो कि कंप्लीट करना रहता है। तो मैंने अपना ज्योग्राफी लिया है और मैंने शुरू कर दिया है पढ़ाई। बहुत से लोग कोचिंग ज्वाइन की हैं, लेकिन मैं अपना सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। टेट का भी तो रिजल्ट आने वाला है। देखो, मैंने अपना आंसर की से मिलाया है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो बताना तो बहुत ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं अपना रिजल्ट नहीं बता रही हूँ। ज्योग्राफी में मैंने अपना ये एनसीईआरटी का बुक जो है मैंने 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी का बुक लिया है, जो कि मैंने सीटेट में कई बार पढ़ा है 6 से लेके 8 तक। तो मैं 6 से लेके 8 तक का एनसीईआरटी नहीं अपना पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसको मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। इसलिए मैं 9th का एनसीईआरटी से शुरू कर रही हूँ, जो कि पहले ज्योग्राफी है। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी और पॉलिटी है। ये क्लास ये चले अभी बताइए। बरसात भी कब मेरे लिए लाइब्रेरी में इतनी देर तक बैठना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टास्किंग रहता है। तो जो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ पे लगभग 6-7 घंटे बैठने रहते हैं। उसमें मैं अपना बीटीसी का भी सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, अपना यूपी टेट का भी कंप्लीट करती हूँ। बीच बीच में ये सब बीटीसी का एग्ज़ाम देना रहता है, तो टीजीटी पर से मेरा ध्यान हट जाता है, क्योंकि बीटीसी में तो मैथ भी है, उसके बाद 8 सब्जेक्ट पूरे हैं जो कि पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए थोड़ा उसको भी तो देखना पड़ेगा। बैक लगने के भी बहुत चांसेस रहते हैं उसमें, जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन और लिखित रहता है बीटीसी में। मेरे लिए तो लाइब्रेरी में बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना देर बैठना लाइब्रेरी में हाथ पैर फिर दुखने लगता है। लेकिन फिर भी इंसान अपना पढ़ता है। कितना भी पढ़िए 8 घंटे 7 घंटे ऐसा लगता है कि जैसे कम ही हुआ है। कितना पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन सही टाइम से नहीं हो पाता है। तो उसी हिसाब से मैं अपना रिवीजन करके चलती हूँ। रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, रिवीजन करो तो सिलेबस छूट जाता है, तो बहुत ही मुश्किलें होती हैं पढ़ने में। तो मैं अपना किस चीज़ का रिवीजन कर पाती हूँ, किसका नहीं। मैं इस समय बस एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी का। और इस बार सुनने में आ रहा है कि टीजीटी नेगेटिव मार्किंग होगा, तो कैसे होगा